सुरेंद्र जी, शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने जो अध्यापक पद से स्वेच्छा से अपना सेवानिवृत्ति का जो आवेदन कर दिया है, तो कितनी सच्चाई इसमें है? हाँ, मैंने अपनी इच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। क्या आपने जो कलैत से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? देखो, चुनाव लड़ने के लिए मैंने 2019 में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को, मुख्यमंत्री जी को अपनी इच्छा जाहिर की थी। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जी। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं। मैं पिछले दिनों में तो मुख्यमंत्री जी को कुछ लोगों की एक सूची भी सौंपी थी, जिसमें भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उन पर संज्ञान लेते हुए तुरंत विजिलेंस को वो कार्रवाई के लिए लिखा था। आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर परिणाम भी आएंगे। जरूरी नहीं होता एक विधायक और मंत्री या कोई पंचायत प्रतिनिधि ही अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकता है। नमस्कार, कलैत हलका में टिकट के प्रमुख दावेदारों में जिनका नाम आता है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि विकास की भी अगर बात करें तो उनका जो नाम है विशेष तौर पर लिया जाता है, क्योंकि कलैत के जो विकास है, कलैत के विकास में अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। तो आज हमारे साथ सर छोटूराम विचार मंच के जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र ढुल जी, वो मौजूद हैं। कल इनकी सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ मुलाकात हुई है तो हम इनसे जानेंगे। तो बातचीत कर लेते हैं। सुरेंद्र ढुल जी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है। विक्रम जी, कल आपकी सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ, तो उस मुलाकात को कहाँ देखा जाए? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने के मन में एक बात आई, क्यों न ऐसे सामाजिक संगठनों और जो जनता के बीच रहते हैं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो चीज़ें लाए कि जहां विधायक और मंत्रीगण से लोग संतुष्ट नहीं हैं, या वो विधायक या मंत्री संबंधित क्षेत्र की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचा पाते, और लोगों के मन में एक भावना बनी रहती है भी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा जी। उसी चीज़ को लेकर के चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कैथल, नरवाना और खरखोदा, इन 3 विशेष क्षेत्रों के सामाजिक लोग, जिनकी लोगों में पकड़ है जी, और करीब 65 आदमी इस मीटिंग में शामिल थे जी। और मुख्यमंत्री जी ने इन सभी सामाजिक संगठन के लोगों का पूरा आदर सत्कार किया जी। व्यक्तिगत रूप से सबके इंट्रोडक्शन ली और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, और भी जो जन कल्याण के कार्य हैं उनके बारे में भी सुझाव लिए। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर भ्रष्टाचार और नशा, दो चीज़ें समाज को बहुत नीचे किस तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे परिवार का तो नुकसान होता है और समाज में क्राइम भी बढ़ता है जी। इस दिशा में ये भी चर्चा हुई कि जिला स्तर पर कम से कम एक सरकारी तौर पर नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाए। जी। तो मतलब अगर विकास कार्यों की मैं बात करूं तो कौन से विकास कार्यों पर विशेष तौर पर, जैसे आपका हल्का कलैत है, तो क्या कुछ विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की और किस तरह से जो विकास कार्य है आपके साथ? देखिए, पिछले 5 सालों से हम सर छोटूराम विचार मंच हैं। हम सामाजिक मुद्दों के साथ साथ प्रदेश सरकार के संज्ञान में लोगों की मांगों को लाते रहते हैं जी। पूरे कलायत ही नहीं, कैथल ब्लॉक, पुंडरी ब्लॉक, सीवन, राजौंद, कलायत में ऐसे हम सरकार के संज्ञान में बहुत सी चीज़ें लेकर के आए, और उनका ज़मीनी स्तर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने उनको, लोगों को एक ये बहुत सारी सौगातें दी, जिसमें दीन बंधु सर छोटूराम जी के नाम से तीतर मोड़ पर करीब 1.5 करोड़ रुपये की लागत से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण हो रहा है, जिससे आने वाले समय में करीब 2 दर्जन लोगों, गांव के लोगों को विशेष तौर पर लाभ होगा। इसके अलावा और भी राजौंद, जो हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जी, उसमें मार्केट कमेटी नहीं थी, तो उन आड़तियों को, किसानों को अपनी जो सरकार की सुविधा लेने के लिए पाई जाना पड़ता था। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नियमों में ढील दे करके विशेष तौर पर वहाँ पर किसानों के लिए एक रेस्ट हाउस बनवाया और वहाँ पर मार्केट कमेटी विशेष तौर पर स्थापित करवाई गई।
और इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र में चाहे खेतों के रास्ते पक्के करने की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति और बैकवर्ड की जाति के चौपालों के निर्माण की बात हो, करीब 50-60 करोड़ रुपए लगातार 2017 से हमारे संगठन या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के रिकमेंडेशन पर मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए, वो सभी काम पूरे हुए। जी, तो सुरेंद्र जी, शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने जो अध्यापक पद से स्वेच्छा से अपना सेवानिवृत्ति का जो आवेदन कर दिया है, तो कितनी सच्चाई इसमें है? हाँ, मैंने अपनी इच्छा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है और मैं नौकरी को दो तरीके से देखता हूँ, एक व्यवसाय की दृष्टि से, एक रोजगार की दृष्टि से। जी। और मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो अपना व्यवसाय के तौर पर अपने करियर को चुनें ताकि आने वाले समय में वो लगन से काम करते रहें। और मैंने अपने 22 साल के सेवा काल में जितना भी मेरे से हो सका अध्यापन का कार्य किया जी। और आने वाले समय में अपने कार्य क्षेत्र को एक विस्तार रूप देना चाहता हूँ, जिसमें विशेष तौर पर हम किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, मजदूरों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए काम करना चाहते हैं, जिसमें नशा जो एक बीमारी है इसके उन्मूलन के लिए। और विशेष तौर पर हमने पीछे लगातार 5 साल से हम आचार्य देवर जी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम किसानों को विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो प्राकृतिक खेती है, जो खाद और दवाई की वजह से खाद्यान्न जहर से युक्त है और अनेक तरह की बीमारियां फैल रही हैं, इनसे हमारा जीवन स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, तो आज प्राकृतिक उत्पादन समय की ज़रूरत है। और एक फैमिली फार्मिंग स्कीम हम लेकर के आएंगे जिसमें किसान अपने फसल को खुद उत्पादन करेगा, सब्जी उगाएगा, फल उगाएगा और वो डायरेक्ट अपने जो समाज के जो उनके संबंध में जो उसके टच में लोग हैं वो सीधे सप्लाई करेंगे। इससे एक और तो किसान को अपनी फसल का भाव अच्छा मिलेगा, दूसरा समाज के लोगों को उच्च गुणवत्ता का जहर मुक्त अनाज, फल, सब्जियां उपलब्ध होंगी और आने वाले समय में ये जो फैमिली फार्मिंग योजना है एक आर्थिक क्रांति का रूप लेगी। जी, तो आपने मान लिया है कि आपने जो सेवानिवृत्ति का आवेदन हो कर दिया अपनी स्वेच्छा से, तो इस जो आपके कदम को कहाँ देखा जाए, क्या जो कलैत से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? देखो, चुनाव लड़ने के लिए मैंने 2019 में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह को, मुख्यमंत्री जी को अपनी इच्छा जाहिर की थी जी। और ये पार्टी का निर्णय था कि टिकट यहाँ की स्थानीय मंत्री कमलेश डांडा को दिया जी। और हमारे परिवार ने उनकी मदद भी की जी। और हालांकि ये भी सच है 2014 में मेरी मध्यस्थता से ही उनको भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन करवाया था जी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है भी क्षेत्र के लोग अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहे हैं। वो लोगों की भावनाओं पर ठीक मैं नहीं समझता भी उनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक रही है जी। और है तो उनको अपने कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। जी, लेकिन उनके पास तो मंत्री पद है, काफ़ी विकास वो करवा सकती हैं, तो क्या जो विकास करवा सकती हैं उनसे लोग खुश नहीं हैं? देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद ईमानदार और सबका साथ सबका विकास करने वाले व्यक्ति हैं जी। और जब तक हम इलाके की मांग उनके ध्यान में नहीं लाएंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास तो बहुत जिम्मेदारी होती हैं। ये स्थानीय प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है इलाके की मांगों को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और उनको पूरा करवाएं। जी, तो आप बोल रहे हो कि राज्य मंत्री के जो विकास कार्यों से जो कलैतवासी हैं वो खुश नहीं हैं, तो विकास कार्यों की अगर मैं बात करूं तो विकास आप बोल रहे हो कि सुरेंद्र ढोल ने कलैत का विकास करवाया है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान दिया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी है, तो क्या आपके पास कोई पद भी नहीं है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देखो, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है पूरी जनता का, पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं हमारे समाज के सामने। जैसे एक दिन वो बता रहे थे एक शमशान घाट की डिमांड को लेकर के कोई व्यक्ति उनसे मिला जी। और उन्होंने पूरी एक ही कलम से पूरे हरियाणा के शमशान घाटों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को
पूरे हरियाणा में लागू करवा दिया। इसी तरह उन्होंने किसानों के जो खेतों के कच्चे रास्ते थे वो भी उनके संज्ञान में मामला आया। पूरे हरियाणा में अनाउंसमेंट कर दी भी हर वर्ष 25 किलोमीटर के रास्ते वो किसानों के कच्चे रास्ते वो पक्के करवाएंगे। जरूरी नहीं होता एक विधायक और मंत्री जी या कोई पंचायत प्रतिनिधि ही अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकता है जी। कल विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी ने करीब 4 दर्जन सामाजिक संगठन के लोगों के साथ विस्तृत चर्चा की जी। और उनको कहा आप इलाके में जो भी चीज़ें चाहते हो जिससे कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, और मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही अच्छी पहल है। हम तो इस जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम तो ये पहले 5 साल से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के संज्ञान में ला रहे हैं जी। और आचार्य देवव्रत जी ने भी एक बाड़ू गांव में कार्यक्रम रखा था जी। और वो तत्कालीन पंचायत मिनिस्टर को श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को लेकर के आए थे जी। और करीब 52 गांवों की जो उन्हें मांग पत्र दिया था, करीब 10 करोड़ रुपए उन विकास कार्यों के लिए भी उन्होंने स्वीकृत करवाए थे। हम अलग अलग समय समय पर मंचों के माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें लाते रहते हैं और जो सरकार समझती है उनमें से जो ठीक हैं वो पूरी भी करती है। जी। तो कलैत हलके की अगर मैं बात करूं तो कलैत हलके में सुरेंद्र ढुल ने ऐसे कौन से विकास के कार्य करवाए हैं जो हम बता सकते हैं कि जनता को ये आपका करवाया हुआ कार्य है? देखो, कलायत विधानसभा नहीं, हम हमारे ये तो सारा जिला बराबर है और पूरे जिले की मांग हम रखते हैं। जो भी हमारे संगठन को सर छोटराम विचार मंच है या जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें कैथल में मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात थी जी। तो पिछले 4 साल पहले हमने हरसोड़ा गांव में नसीर जी हैं, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने बल्कि प्रेस में ये बहुत एडिंग छपा था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था सबसे पहले हमने जी। और मुख्यमंत्री जी से हम गुड़गांव में मिले थे, महर चौधरी साहब जी। तो उस समय हमने मुख्यमंत्री जी से मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात कही थी और वो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी की और 1000 करोड़ रुपए का उसका बजट भी अलॉट किया है जी। ऐसे ही राजौंद में अभी मैंने बताया मंडी बनाने की बात है जी। तीतरम मोड़ पे कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है जी। तीतरम जखोली गांव में रसमंगल तीर्थ का जो रास्ता करीब 11,000 फुट लंबा है जिसमें दर्जनों गांव के लोग आते हैं, वो पक्का करवाने की बात है जी। कसाण गांव में सैंसी समाज के खेड़े के नवनिर्माण की बात है। ऐसे सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो हमारे मंच के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इलाके को सौगातें दी हैं। जी। ढुल साहब, ये तो हुई विकास की बात। अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार पर भी आपने कई बार जो आवाज़ है वो बुलंद की है, तो अब भ्रष्टाचार को जिले में कितने के स्तर तक आप देखते हो? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी हैं और भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सख्त हैं और मैं मानता हूं जिले में भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी उजागर हो रहे हैं। पिछले दिनों जब ग्राम सचिव और बीडीओज ने एक प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि स्थानीय विधायक हमारे को प्रेशर करते हैं भी पेमेंटें करने के लिए, वो इतना ही नहीं, उन्होंने एक आंदोलन ज्ञापन भी दे दिया भाई हमारे से डीडी पावर भी वापस ले लो जी। अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क तो है ही जी। मैं नहीं मानता भी मुख्यमंत्री जी सबके लिए, सिद्धांत उनके सबके लिए एक हैं जी। और मेरा मानना यह है कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के भ्रष्टाचार संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग जी। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं जी। और उन्हीं का परिणाम है। पिछले दिनों मैंने तो मुख्यमंत्री जी को कुछ लोगों की एक सूची भी सौंपी थी जी। जिसमें भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं जी। और मुख्यमंत्री जी ने उन पर संज्ञान लेते हुए तुरंत विजिलेंस को वो कार्रवाई के लिए लिखा था और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर परिणाम भी आएंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार की आवाज़ आप लगातार बुलंद करते रहोगे? जो हमारे संज्ञान में आएंगे हम किसी भी चैनल पे नहीं कह सकता मैं, जहाँ उचित माध्यम लगेगा जी, सरकार के संज्ञान में लाते रहेंगे। जी। तो ढुल साहब, आपने बताया कि जो कलैत में मंत्री जी हैं उनको आपने ज्वाइन करवाई थी पार्टी, तो उनके साथ, मंत्री जी के साथ आपके संबंध की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के संबंध हैं और उनकी परफॉर्मेंस को आप कहां देखते हैं? देखो, मैंने ये नहीं कहा भी मैंने ज्वाइन की थी, मैं तो एक मध्यस्थ था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं जी। और उन्होंने हमारे से मदद मांगी थी भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से कह करके जी
मेरे को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराओ और मैंने इस मामले में उनकी मध्यस्थता की थी। जी, तो ये मध्यस्थता की बात हुई। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस को कहाँ देखते हैं? देखो, मैं विकास के मामले में ये मानता हूँ, इलाके की तरक्की के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि में अपना एक विवेक होना चाहिए और उसकी आवाज़ और कलम में ताकत होनी चाहिए और उसका खुद का अनुभव भी होना चाहिए। इस मामले में कलायत सबसे पीछे है। तो खास बातचीत में ये थे हमारे साथ जो सर छोटूराम विचार मंच के जिला अध्यक्ष है सुरेंद्र ढोल जी, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर विकास की, अगर मैं बात करूं विकास पर भी बातचीत की, और इन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि जो अध्यापक पद से जो सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक जो आवेदन कर दिया है, लगभग इनका स्वीकार भी हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि अब इनकी इच्छा है समाज सेवा करने की। तो ये तो आने वाला समय ही बताया कि किस तरह से ये फील्ड में जाएंगे और क्या कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में अपना जो योगदान देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।